बच्चों क्षारक एक बड़ा वो है, मतलब कि वर्ड की क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। ठीक है, क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। क्षारक वे समूह है, क्षारक वे बड़ा समूह है जिसमें सभी क्षारक समूह रहते हैं या आते हैं। क्षारक केवल वही क्षारक होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। क्षारक वही होते हैं जो वही क्षारक होते हैं जो केवल वही क्षारक होते हैं, क्षार जो पानी में घुल जाते हैं। जैसे आपको मैं बता देती हूँ, ये हुआ, ये सभी क्या है ये बताइए। ये सभी मान लीजिए क्षारक है। जितने भी डॉट डॉट गोला गोला बनाए ये सब क्या है बच्चों। बच्चों क्या है, क्षारक है। ठीक है, ये सब क्षारक है। और यदि मैंने ये 3 4 ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 5 लीजिए। ठीक है, ये जो यदि जल में घुल गया, ये जल में घुल गया क्षारक, सभी क्षारक जो है, यदि जो क्षारक जो है वो जल में घुल जाए, क्षारक जो जल में घुल जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्षारक। अन्यथा वो सब क्या होते हैं, सभी क्षारक होते हैं, पर जो जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसे क्षार कहते हैं। और जो नहीं, सभी तो ऐसे क्या होते हैं, क्षारक होते ही हैं, और जो जल में घुल जाते हैं उसे क्षारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार अच्छे से देख लीजिए, जल में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यदि आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, या मेरे पढ़ाने में जैसा भी हो, जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने में मेरे को लाभ मिले। ठीक है, या आगे मैं वीडियो बना सकूं। जैसे NaOH हो गया, ठीक है, इसे हमने जल में मिलाया, जल में घोला, तो ये भी क्षारक है, क्षार भी है, दोनों चीज़ें, क्योंकि जल में घुल जाता है। जो नहीं घुला ये क्षारक है लेकिन क्षार नहीं। देखो अच्छे से समझिएगा, समझे बच्चों। जल में जो घुल जाता है, जैसे कि ये हुआ, ये जल में घुल गया तो ये भी क्षारक ही है। जैसे जैसे कि मैंने बताया ना कि सभी जो है वो क्षारक होते हैं, और जो जल में घुल गया उसे क्षार कह दिए। तो ऐसे ही ये हुआ, ये भी क्षारक है, पर ये जल में घुल गया तो ये क्या हो गया, क्षार भी है। ठीक है, और ये जल में नहीं घुला, CaOH2, ये जल में नहीं घुला तो ये भी क्षारक है लेकिन क्षार नहीं है। जो जल में नहीं घुला वो क्षार नहीं है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक क्या है, लवण। और जो लवण जो है वो बहुत इजी है, अम्ल और क्षार से भी इजी है, क्योंकि इसमें हमें कोई चीज़ का वो नहीं रहता झंझट, मतलब कि प्लस साइन देगा कि OH देगा। ठीक है, आपको पता ही चल गया होगा कि प्लस H+ देता है वो क्या रहता है, अम्ल रहता है। ठीक है, H+ जो देता है वो अम्ल रहता है, और जो OH देता है, OH- देता है, प्रगति का जो रहता है OH प्रगति का जल में घुलने पर, तो वो क्या रहता है, क्षार रहता है। ठीक है, क्षार हमेशा कैसा रहता है, कड़वा रहता है, और अम्ल कैसे रहता है, खट्टा रहता है। और ये भी याद रखिएगा कि अम्ल जो है वो नीला पेपर्स को क्या बना देता है, लाल बना देता है। अम्ल जो है वो नीला को क्या बना देता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अम्ल जो है वो लाल, अम्ल जो है वो नीला को किस में चेंज कर देता है, लाल में। ठीक है, और जो क्षार है वो क्या करता है, लाल को किस में चेंज कर देता है, नीला में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना। इसका रिपीट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये MCQs में आ जाता है और बच्चे वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए एक वर्ड याद रखिएगा, अनिल। अनिल वर्ड याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको, अ से अम्ल, न से नी से नीला, ल से लाल, नीला को लाल में चेंज कर देता है। ठीक है, अब वहाँ से रिवीजन हो गया आपका। अब देखिए,
लवण जो है किसे कहते हैं, ठीक है। लवण अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। समझे बच्चों। अब आप ही एक एग्जाम्पल बताइएगा कि बताइए बच्चों कि अम्ल है, अम्ल आप याद रखिएगा। अम्ल का एक एग्जाम्पल बताइए, अम्ल का एक फॉर्मूला बताइए, सूत्र बताइए अम्ल के बारे में। कोई सा भी, क्षार हो गया, क्षार का भी एक बताइए, ठीक है। दोनों को हमने मिला दिया, अम्ल और क्षार को, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, लवण बन जाएगा, ठीक है। लवण बन गया और लवण के साथ वो क्या देगा, जल देगा, ठीक है। दोनों को हम रिएक्शन करवाएंगे तो एक लवण बनेगा, उस लवण के साथ क्या बनता है, जल भी बनता है। क्या बनता है बच्चों, जल भी बनता है, ठीक है। अम्ल का एक एग्जाम्पल हो गया, क्या ले, आप भी बता दीजिए क्या ले सकते हैं। देखिए अम्ल जो हो गया सी, वो HCl, ठीक है, ये अम्ल हो गया, ये प्रबल अम्ल है ना, और ये NaOH। अब कैसे आपको पता चला कि ये अम्ल है, ये क्षार है, आपको पता ही होगा कि ये प्लस है, ये H है और इसमें OH है, तो इसीलिए जहाँ पर OH आ गया वो क्षार है और जहाँ पर H आ गया वो अम्ल है, ठीक है। और दोनों को हम क्या करेंगे, अब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, याद रखिएगा कि ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, ठीक है। जो प्लस वाला होगा वो माइनस के साथ और जो माइनस वाला होगा वो प्लस के साथ। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो प्लस वाला होगा वो माइनस के साथ, जो माइनस वाला होगा वो प्लस के साथ। याद रखिएगा ये ऐसे रिएक्शन होते हैं, ठीक है। कभी माइनस माइनस नहीं होते, हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस होता है, ओके। अब देखिए, अब इसमें से निकालिए लवण, तो Na, अब ये क्या आ जाएगा, Cl, तो ये क्या बच्चों बन गया, लवण बन गया। क्या बन गया, लवण बन गया, ठीक है। या सोल्ट इंग्लिश में कहते हैं प्लस। ये क्या है, ये बच्चा है, तो H2, H कितने हैं, 2 है ना, एक ये और एक, O कितने हैं, 1 है, तो O, ठीक है। बच्चों याद रखिएगा हमेशा कि ये जो Na है, NaCl, आपने पिछले कक्षा भी पढ़ रखे होंगे, इस क्लास से आप पढ़ते ही आ रहे होंगे कि NaCl ये क्या, किसका, ये क्या है, ये नमक है। जो नमक हम रसोई घर में खाने में यूज़ करते हैं वही नमक है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। समझ में आ गया आपको। Na, अब Na किसके साथ, Cl के साथ जुड़ गया और जो HO ये जल बन गया, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा कि लवण किसे कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षार को परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं तो बच्चों क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है, उसे ही क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। समझ में आ गया, उसे ही क्या कहते हैं। अब आप भी एक बार रिपीट कर लीजिए कि अम्ल किसे कहते हैं, वो सॉरी लवण किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं उसे ही लवण कहते हैं, ठीक है, ओके। और 2 एग्जाम्पल है, देखो NaCl KCl, ठीक है। याद रखिएगा 2 लवण के एग्जाम्पल, लवण के प्रकार। सामान्य लवण किसे कहते हैं, जब प्रबल लवण और प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो एक दूसरे को पूर्णतः उदासीन कर देता है, उदासीन लवण का निर्माण होता है, उसे सामान्य लवण कहते हैं। समझ में आया बच्चों, नहीं आया होगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट इतना भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आएगा तो ज़रूर कभी
समझाएंगे तो। जब प्रबलम एक एग्जाम्पल बता दीजिएगा मुझे। प्रबलम का एक एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। प्रबलम CS इसको ही मान लीजिए, ठीक है, ये प्रबलम है। या दूसरा ये हो गया H2SO4, पहला ये हो गया, ठीक है। अब प्रबल अम्ल हो गया, प्रबल भर्म यानी कि क्षार, भस्म यानी कि क्षार का बताइए एग्जाम्पल। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार का एग्जाम्पल बता दीजिए, मतलब कि इसका सूत्र बता दीजिए क्या होता है, इसका एक उदाहरण बताइए। तो क्या हो जाता है इसमें, NaOH, ठीक है। अब वही वाला रिएक्शन हो गया, ये तो यही वाला रिएक्शन जो मैंने समझाया था। तो इसको इसके साथ, ये माइनस होता है हमेशा, ये प्लस होता है, ये तो आपको पता ही है। Na कैसे होता है, प्लस होता है। Cl कैसे होता है, माइनस होता है, ठीक है। और जल बन गया ना, तो इसे उदासीनीकरण कहते हैं, इसे उदासीनी कहते हैं Cl NaCl को, ठीक है। एक दूसरे को पूर्णतः उदासीन कर दे तो परलवण का निर्माण होता है, जैसे कि NaCl, ये सब, ठीक है। NaCl, KCl, Na3, NaO, Na2SO4, CaSO4 आदि। तो यही जो मैंने बताया है, यही उदासीनी हो गया, ठीक है। इसमें से OH हट गया। अब क्या हो गया, सामान्य लवण अम्ल, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। अब आपका ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये MCQ में बहुत ज़्यादा आते हैं कि प्रबल अम्ल का MCQ दे दिया, उसमें से बताइए कि प्रबल अम्ल है कि नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझिए एग्जाम्पल में, उदाहरण में आप ये समझिए कि SO4 H2SO4 थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है, बट मैं सोचती हूँ सुधारूँ बस। SO4, ठीक है बच्चों। अब मैं सही लिखूँगी, अब मैं आपको रिपीट करके नहीं लिखूँगी, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, बड़े तो नहीं हैं आप, तो आपको सुंदर सुंदर राइटिंग वाले ही अच्छे लगते होंगे ना। हो गया H2SO4, H2SO4, ये कौन सी, ये क्या है बच्चों, अम्ल की क्षार। जल्दी से बताइए, जल्दी से ये क्या है बच्चों, ये अम्ल है। और कैसा अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है, ठीक है। कैसा अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है, दुर्बल नहीं है, ठीक है। अब प्रबल अम्ल हो गया। और इसमें क्या कह रहा है, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता हो तो उसे ही प्रबल अम्ल कहते हैं। वे लवण जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता हो उसे ही लवण कहते हैं, उसे ही प्रबल अम्ल कहते हैं। अधूरा लिख दिया, थोड़ा सा अम्ल लगा लीजिएगा। और ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल आपको, NaOH, ठीक है। अब देखिए इसका रिएक्शन करवाइए। पहले तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका ये Na ये हो गया, H ये वाला एक H, और SO4, ओहो सॉरी आपको तो दिखाई नहीं दिए है। Na, देखिए ये वाला Na हो गया, इसका एक H हो गया, यहाँ पर आ गया SO4, ये वाला हो गया। अब इसका जो एक H बचा है तो वो यहाँ आ जाएगा H2। तो देखिए ये जो है, ये जो रिएक्शन बना है ये वाला NaHSO4, ये क्या है बच्चों, यही तो है क्या है, अम्ल लवण, ठीक है। ये क्या है, अम्ल लवण, ठीक है, जिसमें प्लस H है, प्लस
वो H है, H उपस्थित है ना, तो यहाँ पे भी वही कह रहे कि हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो उसे ही अम्लीय लवण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का आपको रिप्लाई दूंगी और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए।